हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो मुझे देखता है, इतना प्यार करता है, इतना कीमती समय निकाल कर आता है, वो बहुत ही अच्छा है, खुश है, पॉजिटिव है और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहा है। तो आज दिन है संडे, सुबह के सारे काम निपटा के आ गई हूँ मैं छत पे और लग रही है मेरे बालों में मेहंदी। तो आज मेहंदी लगा के एक जंग जीत ली है मैंने। इस ठंड में मेहंदी लगाना भी बहुत बड़ा काम है। बड़ा ही काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। और धूप देख के मैंने अच्छी कई दिनों से सोच रही थी कि लगाऊं। तो आज फाइनली हिम्मत करी मैंने मेहंदी लगाने की और लगा लिया है। अब थोड़ी देर में दोपहर में ही मतलब धुल दूंगी धूप में ही। तो अभी शाम हो गई है और मैंने बालों में मेहंदी वगैरह सब धुल दी है और भगवान की कृपा इतनी अच्छी थी कि आज धूप बहुत अच्छी थी दिन में। शाम हुआ तो ठंड, फिर हवा चलना शुरू हुई है। तो ये शाम को ही आग जला रहे हैं क्योंकि मैंने बाल तो वैसे धुल लिया था, सूख भी गया था, बोले कि सिकाई कर लेते हैं। और इस आग की तो बात ही कुछ और होती है। और दोपहर में मैंने लाइव करी, संडे था तो नए साल में आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन वही है कि लाइट चली गई थी बीच में, इसलिए ठीक से आज लाइव में बातें नहीं हो पाई। और बहुत लोग बाद में मैसेज आ रहा था कि नहीं बात हो पाई, तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे अभी धूप की वजह से आग कैसे दिख रही है ना, ठीक से आग दिख नहीं रही है। तो लेकिन ठंडी हवा, ठंड तो बहुत ही है। मैंने आज 3-4 एक साथ पहन रखे हैं कपड़े और एकदम से फूले फूले से लग रहे हैं ना, मोटे हो जाते हैं। पतले इंसान भी पतले नहीं लगते ठंडियों में, इतने कपड़े पहन लेते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पे बन रही है माइक्रोनी। आज संडे भी था और बच्चों का मन भी था, तो मैंने कहा खुद से बना लो। तो दीक्षा दीपू मिल के बना रही हैं उन्होंने लोग, मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा है। और बीच में एक कमेंट आया था कि आप अपने बच्चों से कैसे काम करा लेती, मेरी बेटी सुनती नहीं है, प्लीज़ कुछ बताएं। तो कुछ ऐसा नहीं होता है, बच्चों को बचपन से ही बताते रहना चाहिए। और बच्चे भी होते हैं कुछ वैसे। तो अभी शाम हो रही है और ये देखिए आग जला दिए। अभी धूप गई नहीं है लेकिन ठंड हो रही थी, हवा तो चल रही है तो आग सेक ली जाए। तो जितने पौधे कटिंग करके रखे थे वो जला दिए हैं। तो माइक्रोनी खा ली है और उसके बाद चाय पी जा रही है गरम गरम सब लोग बैठ के। तो बच्चे कुछ तो माँ बाप को समझते हैं और खुद हम जैसे ढालते हैं ना, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं, माँ बाप बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं समझते हैं। लेकिन अपना दुख, अपना मतलब हम इतना काम करते हैं, उसे बच्चों को समझाना चाहिए कि हम भी थक जाते हैं, हम भी इंसान ही हैं। बच्चों से 2 काम में बच्चे बोलने लगते हैं हम तो इतने सारे काम करते हैं तो तुम्हें हेल्प करनी ही पड़ेगी। नहीं, कैसे नहीं, मतलब ज़बरदस्ती करवाओ, नहीं करते फिर भी कह कह के करवाओ। यही चारा है बच्चों से काम कराने का, और कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये ग्लव्स वगैरह धुल के डाले थे, मैं ग्लव्स लेके आई थी क्योंकि मेहंदी वगैरह जब भी लगाती थी ना, हाथ बहुत ख़राब हो जाया करते थे। तो इसलिए ये ग्लव्स अभी कुछ दिनों पहले ख़रीदा था। जब भी कलर मेहंदी कुछ भी लगाना है लगाओ, फिर धुल के डाल दो। और यूज एंड थ्रो वाले से अच्छे मुझे ये वाले ग्लव्स लगे। तो बस कपड़े वगैरह उतार लिए, आ गई नीचे। आलू रख दिए हैं शाम के खाने के लिए, कुछ बनाने के लिए। और ये आंटी आ गई थी, आंटी की रिलेशन में ही कोई ये आई हुई थी, तो उनको भी लेकर आई थी आंटी। तो बस शाम को फिर थोड़ी देर गप्पे सप्पे बातें होते हुई, चाय पानी हुआ। उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना था, मार्केट जाके कुछ चीज़ें लेनी थी। तो जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं ना, वहाँ पे ऐसा सिस्टम है, जहाँ से मैं राशन का सामान लेती हूँ, बहुत पुरानी होलसेल रेट पे सामान बहुत अच्छा देते हैं वो। लेकिन वो अंकल जो है ना, बहुत पुराने मतलब दुकान उनकी है बहुत ज़्यादा, वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं। एक ही प्रॉब्लम है, उसके लिए मुझे कैश निकालना ही पड़ता है। बाकी तो सब्जी भी लो, फ्रूट भी लो, तब भी हम ऑनलाइन कैश गूगल पेमेंट से ऐसे कर देते हैं। सिर्फ उनके यहाँ जाने के लिए हमें कैश ही लेके जाना पड़ता है, तो इसलिए कैश निकालना ज़रूरी हुआ। पहले एटीएम गया और उसके बाद वहाँ से सामान लिया, थोड़ा बहुत जो लेना था मार्केट में। फिर सब्जी मंडी आए, तो
तो सब्जियां तो ज़्यादा नहीं लेनी थी, हरी मटर ली है ढेर सारी। उस दिन सब्जियां ये इतनी सारी लाए थे, मटर ख़त्म हो गई थी, मटर की रेसिपी बना दी थी तो मटर लिया। और अमरूद ढेर सारे, एक साथ हमने 6 किलो अमरूद लिया है छाँट के। और इस सीज़न में अमरूद जो है अच्छा होता है, खाने में भी मज़ा आता है। मैं अक्सर बोलती भी हूँ और वही करती हूँ कि सीज़न वाले फल फ्रूट सब्जियाँ ज़्यादा खाना हम लोग पसंद करते हैं। और वहाँ से आने के बाद बस आलू मैंने बॉयल कर दिए थे, तो दीक्षा ने छील उल के रख दिए थे आलू। मैं आई हूँ तो तुरंत ही हाथ वगैरह धुल के लग गई हूँ किचन में। और शाम का दीपक जलाने का टाइम हो गया था, तो दीपू ने दीपक जला दिया था, दीक्षा ने आलू छील के रख दिए थे। तो मेरा काम आसान हो गया, फटाफट से मैंने मैश किया। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, हरा धनिया काट के छोटा छोटा सा, मतलब बारीक, जितनी हरी मिर्च जितनी बारीक रहे उतना अच्छा होता है। उसके बाद थोड़े से इसमें मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। और ये सब डालने के बाद बस इसको मिला देना है। ये फटाफट से मसाला तैयार हो गया है। वैसे तो एक मसाला हम भूज के फ्राई करके बनाते हैं, पर इस तरह से सिंपल मसाला भी बना के कचौड़ियाँ बनाने में, तो आज जो बनाने जा रही हूँ मैं ना, वो मक्के की कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। तो आटे की, मतलब मैदे की कचौड़ी तो अच्छी लगती ही है, लेकिन ये मक्के की कचौड़ी जो है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे ना। सच बताऊं, आटे वाली से, मैदे वाले से ज़्यादा ये मक्के की कचौड़ी और ठंडी में मैं ज़रूर बनाती हूँ। शायद जो पुराने सब्सक्राइबर हो, मेरे पुरानी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो देखे होंगे, पिछले साल भी मैंने बनाई थी। तो काफ़ी दिनों से मैंने ये रखा था ले आके मक्के का आटा। तो इसको बहुत ज़्यादा गूँथने की ज़रूरत नहीं होती, बाजरे का आटा जिसने गूँधा होगा वैसे ही मक्के का आटा भी होता है। तो बस इसको ऐसे अच्छे से, ये पानी बहुत ज़्यादा वो लेता है, इसको आटे की तरह नहीं गूंथते, पर गूंथ के रख दिया है। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा लेते जाएंगे और थोड़े थोड़े में, मतलब हल्का हल्का सा नमक मिला के इसको थोड़ा सा मसलते जाएंगे, मसल के अच्छे से तब बनाएंगे कचौड़ी। तो बस लोई जितनी बड़ी हम कचौड़ियों की लेते हैं उस हिसाब से, आप जैसा बड़ा छोटा बनाना चाहते हैं ना, उस हिसाब से लोई ले सकते हैं। मैं थोड़ी बड़ी बड़ी बना रही हूँ, बड़ी भी बनाई थी मैंने, छोटी भी बनाई थी। उसके बाद इसमें आलू ले लीजिए, भर लीजिए। और बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि मक्के की, मुझे तो मक्के की रोटी बनाना मुश्किल लगता है, पर मक्के की कचौड़ियाँ बहुत आसानी से बन जाती हैं मेरे से। तो बस इसको बस भर दिया है। भरने के बाद हाथ से ही इस तरह से थोड़ा थोड़ा से दोनों तरफ से प्रेस करते जाते। इसमें बेलने चौके की ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी, चौका बेलन लेने की। और ऐसे ही बस तेल गरम हो गया है और उसमें मैंने बना के कचौड़ियाँ डाल दी हैं। और ये बहुत क्रिस्पी हो जाती हैं, मतलब कुरकुरी आती हैं ये कचौड़ी मक्के वाली। और गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है, ठंडी कचौड़ियाँ नहीं मज़ा आता खाने में। गरम गरम मैं छानती गई, देती। और यहाँ दीक्षा आ गई थी तो एक छोटी सी गोली बना के उसमें भर के डाला था कचौड़ी, छोटी सी एक गोली टाइप की। तो ये देखिए क्या मज़ेदार कचौड़ी बनी है। और सब ने खा के मतलब बहुत एंजॉय किया। आज का खाना, मतलब संडे वाले दिन स्पेशल कुछ बनना चाहिए। आप लोगों ने भी शायद ऐसा रूल बना रखा, मेरे बहुत पहले से ये रूल चला आ रहा है कि संडे के दिन बच्चों को भी इंतज़ार रहता है कि मम्मी आज कुछ स्पेशल बनेगा। डेली तो जो बनता है सो बनता है, अब तो डेली भी वैसे बनने लगा। पहले के टाइम में यही हुआ करता था, संडे वाले दिन का स्पेशल रहता था, बाकी दिन नॉर्मल खाना ही बनता था। तो बस खाना पीना हो गया है। उसके बाद किचन बर्तन, तो ये जो आरओ है, फिल्टर है, उसका पानी ना मैं इस तरह से, जैसे गैस वगैरह साफ़ करनी है, पानी कई बार कोशिश करती हूँ कि यूज में जाए, क्योंकि पानी वेस्ट होता है उसका। वैसे तो पूरा नहीं यूज कर पाती, क्योंकि यहाँ से छत पे ले जाना पानी मुश्किल होता है, पौधों में भर के फिर रखना उठाना। लेकिन थोड़ा बहुत जो यूज कर पाती हूँ वो पानी मैं अक्सर कुछ बर्तन लगा दूँगी तो सब्जियाँ वगैरह धुलने में यूज कर लेती हूँ। और उसके बाद सारे काम निपटाने के बाद मेरा होता है ब्रश। और मेरी ही आदत बच्चों को भी पड़ रही है। दीक्षा, दीपू देव भी कभी कभी, मतलब दीपू देव कभी कभी करते हैं, दीक्षा डेली करती है। और ब्रश करते करते घर में ही वॉक हो जाती है मेरी थोड़ी सी। भैया खा पी के मस्त हो गए हैं, कचौड़ियाँ कचौड़ी खा के कचौड़ी जैसे फूल गए हैं। थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, फिर भी तुरंत खा के वैसे भी लेटना नहीं चाहिए। और ये भी नहीं लेटते हैं, लेकिन आज तो लेट ही गए आप। आज खाना खा के तुरंत ही लेट गए ना।
नहीं, वैसे भी चाहे रात हो चाहे मतलब खा के तुरंत बिस्तर पे नहीं जाना चाहिए। और हमारे पास तो वैसे भी इतने काम होते हैं कि खा के तुरंत लेटने कोई मतलब ही नहीं होता है। खाने के बाद बर्तन, किचन, दूध देना, पानी देना, रखना, उठाना, 50 काम होते हैं। जब उसको करो उतने में खुद ही वॉक हो जाती है। उसके बाद भी मैं ब्रश करते करते थोड़ी देर वॉक कर ही लेती हूँ। तो खा पी के सारे काम निपटा के भैया एक ठंडी वाला दिन और बीता है। कल एक नए दिन की फिर से शुरुआत होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आज का ब्लॉग, आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इस ठंडी से बचे रहें, और प्यारे प्यारे कमेंट भी करिएगा। बाय, लव यू ऑल।